नमस्कारम, हरे कृष्णा। तो आज का जो हमारा विषय है ना, ये थोड़ा-सा स्कैंडलस है। इस पे बात करना यानी कि भड़काऊ भाषण जैसा लग सकता है थोड़ा-सा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो लोग बुद्धिज़्म को एडॉप्ट कर लेते हैं, वो मूर्ति पूजन के विरुद्ध हो जाते हैं और मैंने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। तो देखिए, थोड़ा-सा समझते हैं, थोड़ा-सा इस पर हम आज प्रकाश डालते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी त्रुटियाँ रह गई हैं समझने में, हम उन नोट्स को ओपन कर सकें। कोई भी ब्रह्मज्ञानी या आत्मज्ञानी साधक साधन के विरोध नहीं कर सकता, साधन के विरुद्ध नहीं हो सकता। वो अ, एक नया दृष्टिकोण ज़रूर दे सकते हैं जीवन को देखने का। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बुद्ध ने आकर के ये कहा कि तुम जिस ईश्वर को मंदिरों के भीतर ढूंढ रहे हो ना, सिर्फ मंदिरों के अंदर, विग्रह के अंदर, वो तो कण-कण में है, सर्वव्यापी है, निर्गुण है, निरंकारी है, निर्विकल्प है। हुँ? तो इस बात को समझाने के लिए उन्होंने अ, इस बात की गहराई में वो उतरे कि मूर्तियों में नहीं है वो, तुम्हारे ही तो भीतर है ना। तो वो जो बीज है, जिससे वो वृक्ष एक पौध बनेगा, फिर एक वृक्ष बन जाएगा, वो तुम्हारे ही भीतर है। और अगर हम उसके ऊपर आत्ममंथन करें, साधना करें, तो हर व्यक्ति के अंदर एक बुद्ध है। व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। लेकिन विरोधाभास है यहाँ एक। हमने क्या किया? हम इंसानों की एक आदत होती है, हमने ज्ञान को छोड़ दिया, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। ज्ञान को छोड़कर व्यक्ति को पकड़ लिया कि अच्छा इन्होंने ये कहा था, तो इन्हीं को पकड़ लेते हैं। और अनफॉर्चुनेटली आज हमारे समाज में सबसे ज्यादा मूर्तियां, विग्रह उसी व्यक्ति की बनती है जो कि मूर्ति पूजन के विरुद्ध था। विरुद्ध नहीं था, एक नया दृष्टिकोण जिन्होंने दिया हमें। आप किसी भी होम डेकोर के शॉपिंग में जाएंगे ना, तो सबसे ज्यादा होम डेकोर के लिए जो चीज आपको उपलब्ध होगी, वो भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं, पेंटिंग्स, की रिंग्स, डायरीज, नोटबुक, न जाने क्या क्या आज बना दिया जाता है और बेचा जाता है। देखिए, ये भी गलत नहीं है। जहां पर सम्मान है, तब तक वो बात गलत नहीं है। जब तक नीयत अच्छी है, तब तक वो बात गलत नहीं है। लेकिन अगर वो सिर्फ सजावट है, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि इसे बोलने की जरूरत है। अगर आप और मैं अपनी बात करें कि हमारे पुतले बनाकर इस्तेमाल किए जाने लगे, सम्मान किए जाने लगेंगे, तो हमें अच्छा लगेगा। हमें लगेगा ठीक है, सम्मान किया जा रहा है। हमारे में भी शायद हमारे व्यक्तित्व से प्रभावित हैं, या फिर कुछ अच्छा कहा होगा या किया होगा हमने, जो इन्होंने हमारे पुतले बना दिए। देखिए, पुतले तो आलोचकों के भी जलाए जाते हैं। हम्म। लेकिन यहाँ पे नियत का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। इसीलिए सम्मान और सजावट में बहुत बड़ा फर्क है। ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है, कण कण में ईश्वर का वास है। तो ऐसा नहीं है कि मंदिर में वो नहीं है। वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग तरीका है समझने का। लेकिन मंदिर के बाहर भी है, आप में भी है, हर जीव में है। मंदिर के बाहर वो जो छोटा सा पत्थर पड़ा है ना, जो शायद आपके चप्पल के नीचे आ गया था, उसमें भी है। हर उस पुष्प में है जो आपने समर्पित किया, हर उस पत्र में है जो आपने समर्पित किया, जल की हर बूंद में है, हर श्वास में है, आपके हर विचार में है, आपके ध्यान में है। इसीलिए बुद्ध के ज्ञान को समझिए,
बुद्ध को पकड़ करके क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। हाँ, हो सकता है बहुत लोगों को इस बात से भी विरोध हो, लेकिन जो सत्य है सो है। धन्यवाद।